नमस्कार एंड वेलकम। आई एम संदीप ठाकुर, को फाउंडर रीफॉक्स रियल एस्टेट की रियल जानकारी। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है प्लॉट वर्सेस फ्लैट। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो इस पे आपको यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे आर्गूमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इस पे वीडियोस बने हुए हैं, बहुत सारे इस पे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वैसे शायद आपको इस तरह का इंसाइट नहीं मिला होगा। सो प्लॉट वर्सेस फ्लैट की जब बारी आती है तो लोग कहते हैं कि प्लॉट लेना चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है। अब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ आ चुका है, 1 करोड़ 1 CR आपके पास है, आप प्लॉट लेना चाहते हैं। तो प्लॉट में क्या रहेगा कि जब आप 1 करोड़ का फ्लैट लेने जाएंगे तो वहाँ पे जो सर्कल रेट है वो 50 लाख का है। अब जो आपका जो लोन होगा वो आपका 35 लाख पे होगा। अब 65 लाख आपको कैश देना पड़ेगा। अब अगर आपके पास 1 CR पड़ा हुआ है तो 65 लाख आप दे सकते हैं, वो तो आपके पास है। लेकिन इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं टेक्निकल पॉइंट पे बात करूं तो इसमें पहली जो चीज़ है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, और दूसरा जो पॉइंट है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयड। ये दो चीज़ें हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। अगर आपके पास 1 CR पड़ा हुआ है तो आपकी दोनों पॉइंट सेम है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सेम है अगर आपके पास अपना 1 CR पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने 1 CR का प्लॉट लेना है या फ्लैट लेना है और उसमें आपके पास 20 लाख जो है वो आपके पास अपना है, 80 लाख आपने लोन लेना है, बैंक से लेना है, तो आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20 लाख है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 80 लाख है। तो ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। अब बात करते हैं फ्लैट या प्लॉट। अब मैं मान लीजिए प्लॉट लेने जा रहे हैं आप, और आपने 1 CR का प्लॉट लेना है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ आपने बयाना दे दिया। बयाना देने के बाद आपको 2 या 3 साल का टाइम नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम 30 डेज़ या 40 डेज़ या 2 मंथ्स मिलते हैं उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए। और दूसरी साइड अगर आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो 1 CR में आप 2 या 3 फ्लैट्स भी बुक करवा सकते हैं, अपने बेटे के नाम, अपनी बेटी के नाम, या अपने ब्लड रिलेशन में ब्रदर सिस्टर के नाम। यहाँ पे जब आप फ्लैट लेंगे तो वहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो 15 से 20 लाख ही देना है, डाउन पेमेंट जो है। क्यों? क्योंकि आपको 2 से 3 साल का जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होगा उसमें एक टाइम मिल जाएगा, आपके पास एक ड्यूरेशन रहेगा उस पेमेंट को करने के लिए, और उसमें आप अपना आराम से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्लॉट में आपको 1 शॉट में पेमेंट देना पड़ेगा, 2 मंथ्स में पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। और जब आप फ्लैट बुक करवा लेते हैं, आपने 2 या 3 यूनिट बुक करवा लिए, तो आपने एक अपने लिए रख लिया, बाकी 2 जब पोजेशन आ रहा है तो पोजेशन से पहले आप उसको सेल आउट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये जो आर्गूमेंट है कि प्लॉट अच्छी चीज़ है, ज़मीन हमारी होगी भैया, हमारे पास तो ज़मीन खुद की है, तो ये अलग अलग इंसाइट्स या अलग अलग आर्गूमेंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फंड्स को यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह से उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है और इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वीडियो में या एक वीडियो के 2 मिनट या 3 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपको नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। सो अगर आपको और डिटेल चाहिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में, और तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, थैंक यू।